तो आज अपन अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें आगे क्या दिया है। इसमें देखते हैं अपन सप्ताह 4 दिवस 1 में पार्ट 2 है पौधों की परी। अभ्यास क्रमांक 1 दिया है इसमें कि दिए गए चित्र को देखकर बताइए। आपको चित्र को देखकर बताना है। ये चित्र बना है आपको, तो इसमें क्या लिखा है आपको देखना है। आप इसमें दिया है दयाराम किस पेड़ को पकड़ कर खड़ा है। तो दयाराम है, ये कौन सी पेड़ को पकड़ कर खड़ा है, इस पर आपको देख कर बताना है। शबनम ने कौन सी बेल को छुआ है। तो शबनम ने कौन सी बेल को छुआ है, शबनम है। शबनम ने काय की बेल को छुआ है, आम की बेल को छुआ है। और इसी प्रकार माइकल ने कौन सी झाड़ी को पकड़ा है। तो माइकल ने कौन सी झाड़ी को पकड़ा है ये बताना है। क्यारी में कौन सा पौधा लगा है। तो क्यारी में कौन कौन से पौधे लगे हैं, इसको आपको बताना है। ये सभी चित्र दिए हैं, इनके आपको नाम देखना है। काय का पेड़ है, ए है। इसी प्रकार इन सभी पेड़ों के नाम बताना है आपको। इन सभी पेड़ों के नाम को बताना है, करना है। इसी के आगे अगला दिया है आपको चित्र में कौन कौन से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र में कौन कौन से पेड़ दिखाई दे रहे थे आपको चित्र में कौन कौन से पेड़ दिखाई दे रहे थे इसके बारे में बताना है आपको। ये चित्र है, इसमें पेड़ आपको दिख रहा है, आम का है, गेंदा है, इसमें गेंदा है जी। गेंदा के बाद पीपल है, तो पीपल का पेड़ बता देना, पीपल का है। गुलाब है, गुलाब के बाद नींबू है, तो नींबू का ये है पेड़। नींबू के बाद घास है, कुछ जी घास है। इसके बाद धनिया है। इसी प्रकार आपको इन सभी पेड़ों के नाम बताना है। आपको चित्र में देखकर कौन कौन से पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनके नाम बताइए। तो चित्र में कौन कौन से दिख रहे हैं, आम है, गेंदा है, गुड़हल है, पीपल है, गुलाब है, नींबू है, घास है और धनिया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया, आपके घर या विद्यालय के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे उनके नाम लिखिए। तो आपको अपने घर या विद्यालय के पास के पेड़ों के नाम लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है, आम है, पीपल है, बरगद है, जामुन है, गेंदा है, गुलाब है, इमली है और नींबू है। इसी प्रकार आपको उनको लिखना है। इसी के आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 में। अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र में से पेड़ पौधों को पहचान कर दी गई तालिका को पूर्ण करें। तो छोटा पौधा कमजोर एवं हरा तना वाला, तो हरा तना वाला कौन सा, घास होती है और धनिया होता है। मध्यम ऊंचाई का पौधा तना पतला एवं कठोर झाड़ी वाला हो, तो कैसा है, गुलाब है और गेंदा होता है। अधिक ऊंचाई का पेड़ तना कठोर एवं मोटा, तो इसका तना कठोर होता है और अधिक ऊंचाई वाला हो तो वो पीपल होता है और आम होता है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है, मेहंदी पौधे की किस भाग से बनती, तो पत्तियों से बनती है। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसके आगे अपन देखते हैं अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है आपको कि ऐसे 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें कांटे होते हैं। तो कांटे कौन कौन से होते हैं, बबूल में होते हैं, बेर में होते हैं और गुलाब में होते हैं। इसी प्रकार आपको इसको करना है। इसके आगे दिया है आपको सप्ताह 4 दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक 1, बच्चे अलग अलग पौधों का तना बनने का खेल खेलें। वृक्ष का तना, शाख पौधे का तना, झाड़ी का तना, बेल का तना। इसी प्रकार आपको इनको लिखना है। जैसे तने के प्रकार एवं आधार के पेड़ों के नाम लिखिए। तो मोटा तना कौन का होता है, पीपल का होता है, आम का होता है, नींबू का होता है और जामुन का होता है। पतला किसका होता है, लौकी का, बरगद, कद्दू का और गेंदा का। चिकना किसका होता है, अमरूद का होता है। खुरदुरा कौन सा, बबूल और बेर का होता है। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिसके तने का रंग हरा एवं भूरा हो। तो काय का हरा होता है, भूरा ही हरा लिखना है, इसमें भूरा लिखना। तो हरा किसका होता है, नीम का, गुलाब का और गेंदा का। भूरा किसका होता है, पीपल का, बेर का और जामुन का। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर लिखना है। इसी के आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में, ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके तने बहुत कमजोर होते हैं कि नहीं किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। तो कौन से होते हैं ऐसे, लौकी है, उसका तना कमजोर होता है, ककड़ी का है, कद्दू का है, करेला का है और सेमी का है। इन्हीं सभी के तने कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। इसके बाद दिया अभ्यास क्रमांक 5 में, यह किसका चित्र है। तो यह किसका चित्र है, गन्ने का है। इसमें क्या बनता है, गुड़ और शक्कर बनती है। इससे पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका तना खाया जाता है। इसी प्रकार आपको इस चित्र को देखकर इन सभी प्रश्नों के आंसर लिखना है बच्चों। इसी के आगे दिया है सप्ताह 4 दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1, अपने शाला के आसपास किन्हीं 3 पौधों की सूखी पत्तियां इकट्ठी करें और दिए गए खाली स्थान पर चिपकाएं। तो आपको अपने इस शाला के आसपास के जो पौधे हैं, जैसे मैंने इसमें लिख दिया आम, तो इसमें आम के पत्ते को चिपका देना है। इसमें पीपल है तो पीपल के पत्ते को चिपका देना। इसमें जामुन है तो जामुन के पत्ते को चिपका देना। इसी प्रकार आपको उनको हल करना है। अब अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में, नीचे दी गई पत्तियों के चित्र को पहचान कर उनके पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो काय की पत्ती है, धनिया की, धनिया ये क्या है, नीम है तो नीम की, ये केला है,
ये मिर्ची है और ये पीपल है। इसी प्रकार आपको इन सभी चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखना है बच्चों। इसी के आगे दिया है इसमें अभ्यास क्रमांक 3 में का गेंदे की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा होता है। फूल कैसा होता है? उसका पीला होता है। पौधे, पेड़ पौधों से हमें फल और छाया मिलती है। इसी प्रकार आपको इन सबको लिखना है। इसी के अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है सजावट के लिए कौन से पेड़ की पत्तियों का उपयोग तोरण में होता है? लिखिए। तोरण के लिए सब क्या तो पीपल है, जामुन है और आम है। इसी प्रकार आपको इसको ऐसे बनाना भी है चित्र। इसके आगे इसमें दिया है आपको अभ्यास क्रमांक 5 में किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाने के काम आती हैं। तो पुदीना और पालक की पत्तियां अपन खाते हैं। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक सप्ताह 4 दिवस 4 में अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है पत्ते एवं तने की छाप को पेपर पर लीजिए और नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो इसमें आपको चिपकाना है पत्ते की, वो उसको चिपका दीजिए, यहाँ ला के आप पेपर पे चिपका दीजिए। इसी प्रकार अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए स्थान पर विभिन्न प्रकार की छोटी एवं बड़ी पत्तियों को चिपकार डिजाइन बनाकर सजाइए। तो इनको छोटी जैसे इनने सजा के बताया, इसी प्रकार आपको भी यहाँ पर पत्ती लाना है और इसको ऐसे ऐसे चिपकाना है। इसी प्रकार आपको इनको हल करना है। अब इसके आगे अपन देखते हैं, इसमें दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में चित्र में दिखाई अनुसार फूल पत्तियां द्वारा सुंदर डिजाइन बनाई जा सकती है। आप भी दिए गए स्थान पर फूल एवं पत्तियों की डिजाइन बनाएं। तो इसमें आपको फूल एवं पत्तियों की डिजाइन बनाना है, जैसे ये बनी है इसी प्रकार आप भी ऐसे इसको बना सकते हैं। इसी के आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में आपने आसपास देखे हुए कोई 4 पेड़ पौधों की पत्तियों को चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। जैसे मैंने देखा तो मैंने इसमें लिखा है नीम है, केला है और पीपल है और बबूल है। इसी प्रकार आपको भी इसको बनाना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 5 दिया है, इसमें दिया है ऐसे 3 पौधों की पत्तियों का नाम लिखिए जिनके मसाले में विशेष प्रकार की गंध आती हो। तो ऐसा कौन से? धनिया होती है, करेला होता है और गेंदा होता है। इसी प्रकार आपको देखना है सप्ताह 4 में दिवस 5 में दिया है आपको अभ्यास क्रमांक में दिए गए चित्र को देखकर अंगूठे और उंगलियों में रंग लगाकर एक सुंदर चित्र बनाना है। जैसे ये चित्र बना है ना, इसी प्रकार आपको अपनी अंगुलियां अंगूठियों में ऐसे बना के आपको एक चित्र बनाना है। ऐसे बना दिया आपने, फिर एक अपने ऐसा बना दिया और इसको ऐसे ऐसे चित्र में लगा दिया। इसी प्रकार आपको इसको बनाना है बच्चों। इसी के आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में आपको अपने घर के आसपास कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है उसका नाम लिखिए। तो कौन सा लगता है आपको उसके नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है पीपल है, आम है, नीम है, अमरूद है, नीम है, गुलाब है और गेंदा है। क्या आप अपने पसंद के पेड़ को अपना दोस्त बना सकते हैं? हाँ, मैं आम के पेड़ को अपना दोस्त बना सकता हूँ। आपके दोस्त का क्या नाम है? तो आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है, जैसे आम है। क्या आप अपने दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देंगे? उनका नाम लिखेंगे। उसका नाम मैं हंसमुख रखूंगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखिए किन्हीं 2 जिनमें हमें फल एवं फूल और सब्जियां मिलती हैं। तो फल क्या मिलता है? अमरूद है और आम है। फूल क्या है? गुलाब है और गुड़हल है। सब्जियों में आलू है और बैगन है। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 4 दिया है कि पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो पानी की होती है, हवा की होती है और धूप की होती है। अभ्यास क्रमांक 5 में किसी छोटे पौधे को देखभाल एवं सुरक्षा आप कैसे करेंगे? पानी देके, जानवरों से बचाने के लिए साफ सफाई करेंगे, धूप से बचाना। इसी प्रकार के आप इन सभी प्रश्नों के आंसर देंगे। इसके आगे दिया है सप्ताह 4 दिवस 6 में अभ्यास क्रमांक 1 में दिया पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, कैसे लिखिए। तो पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में आपको उसको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है इसमें पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा, छाया, फल, जीवन देने वाली गैस जैसे ऑक्सीजन, जलाने के लिए लकड़ी, ये सभी प्रकार के मिलते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में नीचे दी गई वर्ग पहेली में से कुछ पेड़ पौधों के नाम छिपे हुए हैं, उन पर गोला लगाएं और उनके नाम लिखें। तो आपको गोला लगाना है। जैसे मैंने लगा बरगद है तो आपने बरगद में लगा दिया, बरगद में मैंने सर्कल लगा दिया था यहाँ पर। इसके बाद क्या है? रसभरी है तो आपने रसभरी पे लगा दिया जी। इसी के प्रकार खेजड़ी है तो खेजड़ी में लगा दिया। और इसके बाद क्या है? पीपल है तो आपने पीपल में लगा दिया। पीपल के बाद बबूल है तो आपने बबूल में लगा दिया, ये बबूल है। इसी प्रकार के आपको इन सभी में सर्कल लगाना है। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 3 में
छुपन छुपाई खेलते समय आप कौन कौन से पेड़ पौधों को आसानी से छिप जाते हैं और क्यों, उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं, जो पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है, इनके पीछे पीछे क्योंकि इनके तने मोटे होते हैं। इनके सभी के तने कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, इसलिए इनके पीछे अपन छिप जाते हैं। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में नीचे दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। इसमें आपको पहले छोटा, तो इसमें जैसे बरगद लिखा है, घास, तुलसी है, घास है, केला है, मूली है और अमरूद है। तो घास, मूली, केला, अमरूद और बरगद, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 5 में है पहेली को हल कीजिए। पहेली लिखी है, हरा हरा रहता है जड़ तना पत्ती मेरे भाग, हवा से लहराता हूँ देता हूँ तुम्हें सांस। तो क्या है, पेड़ है। मीठी मीठी मैं लाठी काम सदा सबके आती, चोट किसी को ना पहुंचाऊं चूस चूस कर खाई जाऊं। तो क्या खाते बस चूस चूस के, गन्ना, तो गन्ना लिख दिया। नाम बताना छील कर खाना, फल हूँ मीठा पर ना हूँ आम, कपड़े मेरे राह में ना फेंको कोई बेचारा गिरे धड़ाम। तो ये कौन सा है, केला है। केला का अपन छिलका को अपन डाल दो तो उस पर से फिसल के गिर जाते हैं। इसी प्रकार यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, सोच कर बताइए। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें हवा, छाया, फल और लकड़ी ये सभी नहीं मिल पाएंगे। इसी के बाद लिया अभ्यास क्रमांक 7 में खाने में आपने चटनी खाई, वह कौन किन किन चीज़ों से बनती है चटनी। तो धनिया है, मिर्ची है, टमाटर है, नमक है और जीरा है, इनसे सब क्या बनती है, चटनी बनती है। इसी के आगे अपन देखते हैं अभ्यास क्रमांक 8 में चित्र से मिलान करें। तो आपको इसमें चित्र से मिलान करना है सभी को। जैसे इकाई का चित्र है साग का, तो इसमें साग से मिला दिया। इकाई का वृक्ष है तो वृक्ष से मिला दिया। ये झाड़ियाँ हैं तो झाड़ी से मिला दिया। ये वेल है तो बेल से मिला दिया। इसी प्रकार आपको इनको मिलाना है, चित्र से मिलान करना है। इसी के आगे अपन देखते हैं, अब इसी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे इसी प्रकार। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब